हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आप लोग भी खुश होंगे और मज़े में होंगे क्योंकि दीपावली पर्व है। तो सब लोग अपने घर में तैयारी चल रही है दीपोत्सव की और भगवान की पूजा जो हम दीपावली और होली पर करते हैं वे भी सब तैयारी चल रही होगी। माँ लक्ष्मी की पूजा की तैयारी भी चल रही होगी। तो आज हम आपको बहुत ही पवित्र धाम जो कि बाबा भिंडीनाथ पड़ता है यहाँ बागपत क्षेत्र में, आप लोगों के दर्शन कराने वहाँ लेके चलते हैं। जैसे कि हमारा चैनल वृंदावन ट्रिप है तो हम लोग जैसे कि पवित्र धाम में जाते हैं तो वहाँ के भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो हमने सोचा आज जो हम अपने गांव बागपत के पास जो हमारा गांव पड़ता है, जो मेरी शादी होकर मैं वहाँ गई थी, तो अब तो गांव में रहते नहीं, हमारे बड़े भैया रहते हैं वहाँ पर, जो हमारे जेठ जी है। तो हम लोग तो अभी बाहर रहते हैं, लेकिन जो जैसे कि दिवाली और होली पर हम भगवान की पूजा करने जो हमारे पवित्र स्थल यहाँ पड़ते हैं उन पर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बाबा भिंडीनाथ पर पहुँचे, जो कि आसपास के गांव में बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ सभी लोग बाबा की अर्चना पूजा करने पहुँचते हैं और बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं तो यहाँ काफ़ी धूमधाम से बाबा की सेवाएं करते हैं वो लोग अपने तरीके से। बाबा को जैसे कि वस्त्र पहनाना और चादर उड़ाना और दूध पवित्र घर से लेके आते हैं और जल उनको स्नान कराना इत्यादि सभी सामग्री लेकर, जैसे कि दीप जलाना और धूप दीप से बाबा की पूजा करना। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मंदिर में सजावट चालू थी क्योंकि लोग ज़्यादा पहुंचने वाले हैं। जो कि आसपास के लोग हैं वो तो कल ही बड़ी दीपावली पर बाबा को नहलाने के लिए और पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। हम तो इस वजह से आज जो छोटी दीपावली थी इस पर हम इस वजह से पहुँचे क्योंकि गांव हमारा थोड़ा दूरी पर पड़ता है, 1-2 घंटे हमें पहुंचने में लग जाते हैं। तो हम लोगों ने आज का ही दिन चुना कि कल घर पर रहकर ही कुछ तैयारी कर पाए, क्योंकि आज भी हमारा पूरा दिन गांव में ही लग जाएगा। क्योंकि हम बाबा के दर्शन करके और बाबा की पूजा अर्चना करके आप लोगों को और एक जगह भी दिखाएंगे जो हम लोग सभी पूजते हैं, जो दीपावली और होली पर और बीच में भी जो दिन पवित्र पड़ते हैं उन पर भी हम अपने जो बड़े बुजुर्ग को, हमारे जो देवी देवता होते हैं उनको हम सब लोग पूजते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये लोग बाबा को चादर उड़ा रहे हैं। इनकी भी बाबा ने मन्नतें जो मांगी हुई थी इनकी बाबा ने सुन ली। अब ये भी बाबा को चादर उड़ा कर गए हैं और मैंने भी बाबा से मांगा है जैसे कि ये लोग चादर उड़ा के गए हैं, बाबा हमारी भी सुन ले और हम भी बाबा की कुछ सेवा कर सके। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पूजा अर्चना जो लोग कर रहे हैं बाबा को मानते हैं। और यहाँ आज तो हम लोग दीप भी यहाँ बैठकर जला पा रहे हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी कम है और कल तो यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाएगी तो हम दीप भी जला नहीं पाते। तो बाहर ही ये सेवा चालू हो जाती है, बाहर लोग बाबा की दीप जलाकर ही चले जाते हैं बाबा के दर्शन करके। लेकिन आज तो आराम से हम लोगों ने यहाँ दीप जलाए हैं और यहाँ जो बाबा की धूमनी जो बराबर कंटिन्यू चलती रहती है। पवित्र स्थल के भी हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे, वो भी सामने की ओर ही पड़ते हैं। वहाँ भी काफ़ी मान्यता है, लोग वहाँ अपने घर से जो ये उपले वगैरह होते हैं ये बाबा की सेवा में लाकर यहाँ पर रखते हैं और वो धूमनी बराबर चलती रहती है। उसकी भी काफ़ी मान्यता है यहाँ पर, जो उस धूनी के भी दर्शन कर लेते हैं और वो पवित्र जो भभूति होती है धूमनी में जो चलती रहती है उसको हम ले जाकर, कभी किसी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं या ऐसा कुछ लगता है कि हमें नज़र वगैरह लग गई हो तो ये तिलक जो लगा लेते हैं
वे तुरंत ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो मैं तो जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं भभूति लेकर अवश्य जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को मस्तक पर लगाने में और बच्चों को जैसे कुछ नज़र वगैरह या कुछ भी हमें लगे तो हम लोग ये भभूति लगा देते हैं बाबा का नाम लेकर, तुरंत बच्चे ठीक हो जाते हैं। मेरी तो ऐसी ही आस्था है। अब हम आप लोगों को अपने जो सभी के देवी पितृ होते हैं, क्योंकि ऐसा पुराणों में भी माना गया है कि हम लोग भगवान से पहले अपने देवी पितरों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो हम लोग फिर बाबा के दर्शन करके, यहाँ बाबा जो हमारे देवी देवता है, हम उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। उन पर दीप और जो हम उनके लिए प्रसाद लेके आए थे वो हम लोगों ने यहाँ बाबा के सामने अर्पित किया। और बाबा को पहले जो हमारी ये दीदी है ये दे बाबा को नहलाकर बाबा को प्रसाद और दीप जलाएगी। उसके बाद में, जैसे कि मैं छोटी हूँ तो उसके बाद में मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। ये हमारे देवी देवता है, सभी लोगों के देवी पितृ होते हैं। जो लोग शहरों में भी रहते हैं वो लोग भी गांव में सभी के देवी पितृ होते हैं, या लोग जहाँ भी रहते हैं वहीं मानते हैं। तो सभी को ही मानना होता है, सबके ही घरों में देवी पितृ होते हैं। हमारे सनातन जो भाई बहन हैं जो भगवान को मानने वाले और अपने देवी पितरों को मानने वाले, वो जानते हैं कि हमें सबसे पहले अपने देवी पितृ मनाने चाहिए, उसके बाद ही हमें त्योहारों को प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि पहले वे मान जाए तो हमारे त्यौहार भी अच्छे होते हैं। क्योंकि हम लोगों को सभी को अपने अपने देवी पितरों की पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए। तो देखिए, हमने तो सिंपल तरीके से अपने बाबा यहाँ खेत में बैठा रखे। ये हमारे खेत है यहाँ पर गांव में, और ये हमारे यहाँ पर बाबा बैठा रखे हैं हमने। और हम तो पहले अपने बाबा को मनाने के लिए पहुँचे, क्योंकि कल क्या 5 दिन जो हमारे त्यौहार कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो इनमें हम कभी भी जाकर अपने देवी पितरों को दीप जला के उनको पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो हमने तो इसी वजह से आज ही अपने देवी पितरों के आगे दीप जला दिए हैं और अपनी दीपावली का शुभ आरंभ कर दिया है। अपने देवी पितरों को पहले दीप जलाए और उसके बाद हमने आकर अपने घर में दीपावली मनाने की सोची है कि पहले हम अपने देवी पितरों को मना के आएंगे। उसके बाद हम अपने त्यौहार है, जैसे कि कल लक्ष्मी पूजन भी है, उसके बाद ही प्रारंभ होगा। पहले हम अपने देवताओं पर चलते हैं। तो ये हमारे साथ में भैया आए थे जो हमारे जेठ जी है बड़े, और ये हमारी जेठानी जी है। हम इनके साथ में अपने देवताओं पर दीप जलाने के लिए आए थे, क्योंकि ये भैया भी हमारे साथ में ही रहते हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो हम एक साथ ही जाते हैं, जब भी जाते हैं गांव में तो हम लोग इकट्ठे ही गए थे। ये देख सकते हैं, ये तार इस वजह से बांधे हैं क्योंकि खेतों में जो फसल वगैरह होती है तो यहाँ नील गाय ज़्यादा घूमती है, वो फसल बर्बाद कर देती है। उसकी वजह से ये यहाँ पर तार जो बांध रखे हैं उससे सेफ्टी हो जाती है थोड़ी। देखिए, थोड़ी हवा चल रही थी तो दीप जलाने में थोड़ी कठिनाई आ रही थी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कल ये परसों से काफ़ी तेज़ हवाएं चली, थोड़ी बारिश भी हुई, उससे भी काफ़ी मौसम पर भी प्रभाव पड़ा है। थोड़ी राहत की सांस आई है क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी हो चुका था, और ये हवा की वजह से थोड़ा दीप जलाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि खुला था ना खेत। आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कि खुले में थोड़ा दीप वगैरह नहीं जल पाते, तो हमने इनको दीप जलाकर अंदर की ओर ही रख दिए थे ताकि ये काफ़ी देर तक जलते रहे, ये बंद ना हो। और हम लोगों ने सोचा यहाँ हमारे खेत के पास में काफ़ी खेत है जो फूलों के खेत है, तो मैंने इनको फूल लेने के लिए भेज दिया है,
क्योंकि कल मुझे मालाएं बनानी है भगवान ठाकुर जी के लिए भी और भगवान के लिए भी बनानी है, लक्ष्मी माता के और गणेश जी के लिए भी मुझे फूल माला बनानी है। तो हमारे खेतों के पास में काफ़ी फूलों के खेत है, तो यहाँ फूल उगाए जाते हैं और बाहर बेचे जाते हैं। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे थे, यहाँ कम ही लोग पहुँच पाते हैं, तो उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए। तो मैंने सोचा मैं फूल यहीं से लेके जाऊंगी। तो मैंने इनको तो फूल लेने के लिए अलग से भेजा था। उन छोटे छोटे बच्चों से मैंने बात की कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ, ये खेत की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं बच्चे कि यहाँ बंदर वगैरह आ जाते हैं खेतों में और यहाँ फूल वगैरह तोड़ देते हैं। तो वे बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा इनसे ही क्यों ना मैं अपने फूल ले लूं, क्योंकि शहरों में तो सभी बेचते हैं और इन लोगों के पास तो कम ही लोग पहुंचते हैं। तो मैंने भी बच्चों की मदद की और मैंने भी उनकी फूल तोड़वाने में मदद की। आप देख सकते हैं मैंने अपने पल्ले में ही लेने चालू कर दिए फूल तोड़ तोड़ के, और बच्चों को भी मैंने जैसे जितने पैसे बच्चे मांग रहे थे उनको भी मैंने खुश कर दिया, क्योंकि उनकी भी दीपावली अच्छी जाए, वो भी अपने घर में पटाखे और दीप जलाकर अपनी दिवाली को हैप्पी दिवाली कर सके। आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी ओर से। आप सब खुश रहे और मस्त रहे, और हमारे चैनल को जो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और लास्ट तक ही वीडियो को देखिए, क्योंकि गांव की इनमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि गांव के खेत कैसे होते हैं, गांव से जो हम फूल वगैरह और सब्जी वगैरह खरीदते हैं वो कैसे उगाई जाती है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री